आपने हमेशा सुना कि भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश चीन और पाकिस्तान मिलकर करते आए हैं, लेकिन अब तीसरा चेहरा सामने आया है। एक ऐसा पड़ोसी जिसे भारत ने खून पसीने और भरोसे से खड़ा किया। एक ऐसा देश जिसकी आजादी की कहानी भारत के बिना लिखी ही नहीं जा सकती। और आज वही देश चीन पाकिस्तान के खेमे में शामिल होने जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना। दक्षिण एशिया में एक नया ब्लॉक बन रहा है और उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, भारत को चारों ओर से घेरना। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। और सवाल यही कि क्या बांग्लादेश अब चीन पाकिस्तान का हथियार बन चुका है? क्या यह भारत के खिलाफ सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित होने वाला है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का नया शो डिप्लोमेसी। आज इस पहले एपिसोड में हम खोलने जा रहे हैं उस त्रिकोणीय गठबंधन का सच जिसके बनते ही दक्षिण एशिया में हलचल पैदा हो सकती है। यह कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि धोखे की है, लालच की है और जियोपॉलिटिकल जाल की है जिसमें भारत को फंसाने की तैयारी की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बयान से। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन का बयान। एक ऐसा बयान जिसने एशिया की राजनीति को झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ ब्लॉक में शामिल होना बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से संभव है। अब जरा सोचिए, 1971 के भारत पाक युद्ध से जन्मा देश आज उसी पाकिस्तान का हाथ थामने की बात कर रहा है जिस पाकिस्तान ने लाखों बंगालियों को मिटाने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि इस खेल का निर्देशक है चीन। दरअसल इसी वर्ष जून के माह में कुनमिंग में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय मीटिंग। कागज पर लिखी बात थी व्यापार, निवेश और स्वास्थ्य, लेकिन असली एजेंडा था भारत को सार्क की प्रभुता से हटाकर एक नया राजनीतिक मंच बनाना जहां चीन का शासन चले और पाकिस्तान उसका सिपाही बने। और बांग्लादेश का क्या? उसे तो इस खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के करीब गया है वह किसी सामान्य कूटनीतिक बदलाव की तरह नहीं दिखता। यह एक ऐसा शिफ्ट है, एक ऐसा मोड़ जिसमें भारत को दरकिनार करके चीन की कर्ज नीति और पाकिस्तान की सुरक्षा लालच ने ढाका को अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये ब्लॉक बनेगा क्यों? और इसका जवाब साफ है, क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक में भारत को रोकना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी खोई प्रासंगिकता वापस पाना चाहता है और बांग्लादेश वो तो अपनी अस्थिर राजनीति और बाहरी दबाव के बीच एक असुरक्षित दिशा में बहता ही जा रहा है। दरअसल ये जो सिर्फ गठबंधन है वो एक नॉर्मल अलायंस नहीं है, नॉर्मल गठजोड़ नहीं। यह एक साइलेंट हेज है। धीरे धीरे चुपचाप भारत को चारों तरफ एक लाल घेरे से खींचने की कोशिश हो रही है। अगर यह ब्लॉक वाकई आकार ले लेता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलने की संभावना है। भारत की पूर्वी सीमा जो अब तक शांत रही वह भी नई चुनौती में आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सार्क का मॉडल टूट जाएगा और उसकी जगह चीन का नया मिनी साम्राज्य उभर आएगा जिसमें भारत की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा की चुनौती है। यह आने वाली पीढ़ियों की स्थिरता का सवाल है। इसीलिए आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बांग्लादेश किसके साथ खड़ा है, सवाल यह भी कि भारत को घेरने के लिए यह नई तैयारी कहां तक जाएगी। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का यह उभरता गठबंधन भारतीय उपमहाद्वीप को एक नए तनाव, एक नई होड़ और एक नई चुनौती की तरफ ढकेल सकता है। भारत के लिए अब यह समय चुनाव का नहीं, रणनीति का है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई में सबसे खतरनाक हमला वही होता है जिसे लोग देर से पहचानते हैं। अगर आपने यह कहानी यहाँ तक सुनी है तो याद रखिए यह सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। आप देख रहे थे द नैरेटिव का नया वीकली शो डिप्लोमेसी।
यह नया शो और यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।